नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जहां तक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान मोखा का प्रश्न है, जिसको कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पिछले 27 अप्रैल से जिसकी फोरकास्ट कर रहा था, और जो एक अल्प दबाव के क्षेत्र के रूप में, लो प्रेशर एरिया के रूप में 8 मई को दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए दक्षिणी अंडमान सागर पर देखा गया। और उसके पश्चात ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म और फिर रैपिड इंटेंसिफिकेशन करते हुए ये एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अर्थात अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हुआ। तो ये चक्रवाती तूफान ठीक भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ये आज 12:30 से 15:30 भारतीय समय के अनुसार अर्थात 12:30 से 3:30 बजे के बीच में अपनी लैंडफॉल प्रक्रिया दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार के तट पर पूरी कर चुका है। इसने म्यांमार के सितवे के करीब बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और म्यांमार के क्याकू प्यू के बीच में सितवे के करीब इसने अपना लैंडफॉल किया। और जब ये लैंडफॉल कर रहा था उस समय इसकी जो मैक्सिमम सस्टेन्ड सरफेस विंड्स थी, अर्थात अधिकतम धरातलीय जो इसकी अधिकतम धरातलीय पवन थी, वो उसकी गति थी 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे से 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे, और जिसमें गस्ट था 210 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो अब ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मोखा अपना लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है और अब ये उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है। और जैसा कि हम इस ट्रैक में देख सकते हैं कि अगले 6 घंटे के अंदर ये वीक होगा, कमजोर होगा, और ये एक अति गंभीर, अत्यंत गंभीर से अति गंभीर अर्थात एक्सट्रीमली सीवियर से वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में होगा। और फिर ये फर्दर उत्तर पूर्व दिशा में गति करते हुए एक आज की मध्य रात्रि तक एक गहन अवसाद अर्थात डीप डिप्रेशन के रूप में पाया जाएगा उत्तरी म्यांमार पर। और कल प्रातःकाल 5:30 बजे तक ये एक डिप्रेशन के रूप में अर्थात एक अवसाद के रूप में, जो कि लो प्रेशर एरिया के बाद की स्टेज होती है, अवस्था होती है एक लो प्रेशर एरिया की, तो उसमें ये तब्दील हो जाएगा। तो ये रही इस मोखा की बात। और अब इस मोखा की वजह से जो भारतीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव है, जैसा कि हम पिछले एक हफ्ते से हम इसका पूर्वानुमान कर रहे हैं कि हमारा जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है, इस पर अति भारी वर्षा कुछ स्थानों पर पाई जा सकती है, एक्सपीरियंस की जा सकती है। और साथ ही साथ पूर्वी आसाम और मेघालय पर भी भारी वर्षा आज और कल इन दोनों ही क्षेत्रों पर, पूर्वी आसाम, मेघालय और साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर भारी से अति भारी वर्षा अर्थात हमारे 13 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा और 20 सेंटीमीटर से कम की वर्षा छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पर मिल सकती है। और इस दोनों दिनों के दौरान इस पूरे पूर्वोत्तर भारत पर जो वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण होगा, वो पूरी तरह से वाइड स्प्रेड होगा, अर्थात लगभग पूरे क्षेत्र पर हमें हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। तो अभी इसकी बात हुई, और फिर चूंकि दक्षिण पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी पर एक बार स्थापित हो जाएंगी तो वो हवाएं चलती रहेंगी, और इसलिए जो भारी वर्षा का दौर है पूर्वोत्तर भारत पर, वो उसके बाद भी अगले 3 दिनों तक अर्थात 18 मई तक ये चलते रहने की संभावना रहेगी। अब यदि हम पश्चिमोत्तर भारत की बात करें और इवन हमारा जो मध्य भारत है उसकी भी बात करें, तो जो अधिकतम तापमान है, जो कि यदि हम पीछे की ओर लौटें, यदि हम याद करें तो 7 मई के आसपास और उसके पहले तक जो अधिकतम तापमान थे वो पश्चिमोत्तर भारत, मध्य भारत पर 38 डिग्री तक गिर चुके थे, 38 डिग्री या उससे कम थे अधिकतम तापमान। तो वो 7 मई के बाद से उन अधिकतम तापमानों में, जैसे ही यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर और ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदला, सारी जो नमी युक्त जो हवाएं थी वो सारी इस साइक्लोनिक स्टॉर्म ने अपने भीतर समेट ली, और यहाँ पर पूरी तरह से शुष्क हवाओं का एक दौर शुरू हो गया निम्न क्षोभ मंडल में। और इस बीच कोई भी
इंटेंस कोई भी सघन कोई पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं आया, और इस बीच में यहाँ पर तापमान बढ़ते गए, और इन बढ़ते हुए तापमानों की वजह से, बढ़े हुए तापमानों की वजह से यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र पर एक हीट वेव कंडीशंस का एक छोटा सा 2 दिन का 3 दिन का दौर चला। हालांकि अब ये दौर फिर से खत्म होने की संभावना है। राजस्थान पर आज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। हालांकि इधर अगर हम देखेंगे अपने वार्निंग ग्राफिक मैप में, तो हमारे दक्षिण पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश और उसके साथ विदर्भ पर आज कुछ हीट वेव कंडीशंस, ग्रीष्म लहरी की स्थितियां रहेंगी, लेकिन कल से ये स्थितियां फिर से खत्म हो जाएंगी। और जो हमारा पूर्वी भारत है, वहां पर एक बार फिर से जैसे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म खत्म होगा और इसकी वजह से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से टेम्परेचर्स जो पूर्वी भारत पर गिरे हैं वो टेम्परेचर फिर से बढ़ेंगे। और हमारे उड़ीसा पर आपको 16 तारीख से, जबकि बल्कि हम ये कहें कि 15 तारीख से यहाँ पर फिर एक बार हीट वेव का अर्थात ग्रीष्म लहरी का एक दौर फिर से देखने को मिलेगा उड़ीसा पर 15, 16 और 17 तारीख को। और साथ ही साथ गंगीय पश्चिमी बंगाल अर्थात गैंगेटिक वेस्ट बंगाल पर भी 16 तारीख को हीट वेव आ सकती है। इसके बाद यदि हम पश्चिमोत्तर भारत की बात करें तो अभी जैसा कि पूर्वी हवाओं की एक क्षीण पूर्वी हवाएं, लाइट पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से इस पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी भागों पर अगले 5 दिन तक प्रभावित करती रहेंगी, और साथ ही साथ दक्षिणी पश्चिमी हवाएं अरब सागर से भी निम्न क्षोभ मंडल में इस पूरे हिस्से को प्रभावित करती रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का राजस्थान से सटा हुआ हिस्सा, तो इस पूरे क्षेत्र पर भी जो तापमान होंगे वो 2 से 3 डिग्री अगले बल्कि यूं कहें कि अगले 24 घंटे में ही 2 से 3 डिग्री यहाँ पर गिरने की संभावना है, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो हीट वेव की कोई भी स्थितियां नहीं पैदा होंगी। और अगले 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर हल्की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी छिटपुट स्थानों पर जारी रहेगी। और हमारे जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलती रहेगी। और 17 तारीख को रात्रि से एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ जो कि लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी का होगा, वो हमारे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और साथ ही साथ मैदानी हिस्से को भी प्रभावित करेगा। और जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है यहाँ पर आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड लाइट मॉडरेट रेनफॉल और साथ ही साथ स्नोफॉल की संभावना रहेगी। और जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या ड्रिजल की संभावना 18 तारीख को रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले 5 दिनों के मौसम पर चर्चा के साथ कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।